चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग 5.2 देखेंगे। इसमें क्या कहा था? पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो एक टेबल दिया हुआ है, इसमें ए का वैल्यू है, डी है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म होता है एपी का, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन क्या है? nth टर्म है, और एन क्या है? एन क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी है ये। ठीक है, ये सारे वैल्यू, एन फॉर क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, एन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। ये सारे डेटा दिया है, जो इसमें मिसिंग है वो हमें निकालना है। पहला नंबर देखते हैं। पहले अब एन का फॉर्मूला हम लोग सभी को जानते हैं, एपी जब पढ़े थे तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या हो गया? nth टर्म ऑफ एन एपी, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस फॉर्मूला पर डालिए, एन हमें निकालना है। ए का वैल्यू 7 है, एन का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी 3 है। तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 21 यानी कि 28, यानी ए एन nth टर्म इस एपी का कौन सा नंबर है? वो 28 है nth टर्म। सिंपल है। सेम उस तरीके से इसका सेकेंड नंबर आते हैं। सेम फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए एन दिया हुआ है 0 है, ए है -18 प्लस एन है 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है इसमें, यानी कि डी हमें नहीं पता। सोल्व करते हैं। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d। एक एक करके दूसरा साइड ले जाइए, तो 9d इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस 18, सो d इक्वल टू 18 अपॉन 9 दैट मीन्स 2, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। सेम फॉर्मूला, सब में यही यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थर्ड में देखते हैं, एन का वैल्यू दे रखा है -5, ए निकालना है, नहीं पता, जो निकालना है उसको सेम रहने दिया जाए। एन का वैल्यू है 18 माइनस 1 और डी है -3, सो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, सो -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51, सो ए का वैल्यू ये इधर आएगा तो क्या होगा? -5 इधर जाके प्लस 51 में से ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 46, और साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 46। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, यहां देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? सेम फॉर्मूला पहले लिख लिया जाए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन गिवन है 3.6, ए गिवन है -18.9 प्लस एन मिसिंग है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है 2.5। सोल्व किया जाए, 3.6 इक्वल टू -18.9, एन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर निकालिए, प्लस 2.5 एन माइनस 2.5, ये और ये सोल्व कर लें। 3.6 इक्वल टू -18.9 माइनस 2.5, 95, 21 पॉइंट ऐड होगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, अब प्लस 2.5 एन, सो 2.5 एन इक्वल टू 3.6 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 21.4, सो 2.5 एन इक्वल टू, ऐड किया जाए भाई, 6 4 10 एंड 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 25, तो एन इक्वल टू 25.0, इधर जाके 2.5, इसमें ये डेसिमल और ये डेसिमल
कैंसिल हो जाएगा, 25 कट गया, कितना आ जाएगा 1, सही है 10 आ जाएगा आई थिंक, एक मिनट, इधर 25.0, इधर 2.5, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10, एक जीरो, ये 10 तो कट गया लेकिन ये बच गया, कितना बचेगा 25 10 जा, यानी कि n का वैल्यू 10, n कितना आएगा यहाँ 10 आएगा, सही है। पांचवा यहां देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर, सेम n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी n निकालना है, तो n इक्वल टू a दे रखा है 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू जीरो, डी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, n इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू जीरो, so n इक्वल टू 3.5 प्लस जीरो, so n इक्वल टू 3.5, यही आंसर आएगा। nth टर्म ऑफ दिस एप इज 3.5, देख लीजिए क्लियर है सारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।